परम आदरणीय सर संचालक जी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, आदरणीय श्री स्वंत रंजन जी, भारतीय प्रचार प्रमुख, आदरणीय श्री रामलाल जी, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख, आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी, सदस्य अखिल भारतीय कार्यकारिणी, आदरणीय श्री प्रेम कुमार जी, विशेष आमंत्रित, और यहाँ हमारे लखनऊ शहर की तहज़ीब की, यहाँ की अखलाकियात की, यहाँ की माशरत की, यहाँ की ज़िंदगी की, यहाँ की सोच की, यहाँ की फ़िक्र की नुमाइंदगी करने वाली बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, जिसमें हमारे मोतबर उलमाए किराम भी हैं, मोतबर निस्बत के नुमाइंदे भी हैं, उसके तर्जुमान भी हैं, दानिश्वर भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, हमारी माएँ भी मैं कह सकता हूँ यहाँ हैं, और हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ भी इसमें शामिल हैं, और समाज के हमारे हर तरह का जो सेक्शन और सेगमेंट होता है उसके सभी लोग आज यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको दिल की गहराई से सलाम तहसीन पेश करता हूँ, सम्मान पेश करता हूँ, क्योंकि अगर ये आप हैं तब ये सब है, और आगे भी जो है वो भी आप सब होंगे, तो आगे भी ये कारवां हमारा इसी तरह से बढ़ेगा। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा जिनको शायद रखना इसलिए ज़रूरी है कि उससे बात और बात की गिरह खुलेगी। सबसे बड़ी बात यह है आज की इस नशिस्त में कि जैसे कि हमारे प्रोफेसर किदवाई साहब, इन्होंने तो मुझे रूह रवां कहा, मैं इनको रूह रवां कहता हूँ। ये इनकी मोतबरियत है जिसको अंग्रेज़ी में क्रेडिबिलिटी कहते हैं, और ये इनसे लोगों की मोहब्बत है कि आप तमाम लोग इनकी मेहनत के नतीजे में, मशक्क़त के नतीजे में, और कुछ थोड़ा सा मेरी गुफ्तगू के नतीजे में आपको लगा कि इस काम को बढ़ना चाहिए, आप सबको यहाँ आना चाहिए। तो एक बार फिर आपका खैर मक़दम करता हूँ। सपासनामे में आम तौर पे जो संगठन, जो तंजीम, जो इदारा किसी प्रोग्राम को सर संचालक जी ऑर्गेनाइज करता है, वो अपनी ही बात कहता है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ऐसा करेक्टर होता नहीं है। लेकिन आज का जो ये सपासनामा, जिसको हिंदी में प्रस्तुति कहूँगा मैं, उसमें मुस्लिम समाज के, मैं ये नहीं कहता कि पूरा समाज और पूरे समाज का इसमें प्रतिनिधित्व हो गया, नुमाइंदगी हो गई, लेकिन मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि बड़ी से बड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा जो नुमाइंदगी मुमकिन है वो इस सपासनामे में शामिल है। मुझे खुशी है कि शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब क़िबला ने इस पूरी तहरीक की, संवाद की, मुकालमे की, न सिर्फ ये है कि उसकी हिमायत की है, उससे इत्तेफाक किया है, बल्कि वो इसके साथ खड़े हैं। ये बड़ी बात है, और ये एक तारीख़ है। आप जानते हैं जामा मस्जिद का मिजाज क्या रहा है और जामा मस्जिद की ज़ुबान क्या रही है, ये सब आपके सामने है। तो ये एक माहौल के अंदर एक वो ऐसी बुनियादी तब्दीली है जिसको मैं खुशनुमा तब्दीली कहूँगा। इसमें अल्लामा तौसीफ़ रज़ा ख़ान, आपने लफ्ज़ सुना नबीरा आला हज़रत, जो बरेली स्कूल ऑफ थॉट है सर संचालक जी, मैं समझाने के लिए इस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, उसके जो फाउंडर हैं, जिनको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ाज़ी बरेली ऐसे उनका नाम दिया जाता है, ये उनके परपोते हैं, उनके वंशज हैं उनके। आप ये जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा समाज है जो आला हज़रत को मानता है और सुन्नियत का मानने वाला है। मुझे बेइंतहा खुशी है कि बनफ़्स नफ़ीस हमारी बड़ी मोतबर शख्सियत, बड़े काबिल एहतराम और अहले बैत की नुमाइंदगी करने वाले हमारे सैयद कल्बे जव्वाद साहब, जो एक शिया आलिम हैं, आलिम ही नहीं हैं बल्कि मैं समझता हूँ कि
कल्बे सादिक साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाए। आज मैं आपको उनकी शक्ल में देखता हूँ। मेरा बड़ा करीबी उनसे ताल्लुक़ था और मेरी बड़ी मुलाकातें थी उनसे और बड़ी सरपरस्ती मुझे उनकी हासिल रहती थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये अमल आपसे हासिल होगा मुझे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। यहाँ पर नदवे की नुमाइंदगी हुई। मैं नदवे के बारे में सर संचालक जी बहुत मुख्तसर आपको बताऊँगा। सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। सर सैयद मुस्लिम समाज को वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लाना चाहते थे, जो काम उन्होंने किया। मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने दारुल उलूम देवबंद कायम किया। दारुल उलूम देवबंद जो है उसको आप एक तरह से वहाबी स्कूल ऑफ थॉट मान सकते हैं। वैसे मशहूर जो है देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के नाम से शहर से होता है। देवबंद एक्सक्लूसिवली फेथ बेस्ड है। AMU एक्सक्लूसिवली मॉडर्नाइजेशन पर बेस्ड है, जिसकी कोक में वेस्टर्नाइजेशन है। मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मिडिल पाथ, बीच का रास्ता, उन्होंने कहा कि ना AMU का एक्सक्लूसिव रास्ता ठीक है और ना देवबंद का ही रास्ते से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो उन्होंने एक बीच की रास्ता निकाली। आज आप सुनते हैं कि एक बात होती है कि मदरसों में मॉडर्नाइजेशन हो, तो ये जो नदवतुल उलमा है, मदरसों में मॉडर्नाइजेशन की ज़िंदा चलती फिरती अगर कोई मिसाल आज से नहीं, जब से ये काम हुआ है तब से रही है, तो वो नदवतुल उलमा है। तो आज मुझे खुशी है कि आज उनके जो वाइस चांसलर हैं, उनके साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए कि अगर हम इन सब लोगों को साथ में लेके चलें तो पूरे समाज की कहीं ना कहीं इसमें नुमाइंदगी भी हो जाती है और इसमें तर्जुमानी भी हो जाती है। आपने अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी। वो डॉक्यूमेंट्री हमने इसलिए दिखाई कि माननीय सर संचालक जी, आपको 2018 याद होगा। 2018 में 3 दिन का एक अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विज्ञान भवन में। उसमें बंच ऑफ थॉट का बहुत जिक्र होता है और बंच ऑफ थॉट के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार रहे जिसको लेकर मुस्लिम समाज में टिप्पणी भी रही, पीड़ा भी रही, एतराज़ भी रहा और उसको उसमें से निकाला जाए, उसको न रखा जाए, क्योंकि हर विषय, हर एक समय होता है, उस समय की भाषा अलग होती है, उस समय की शैली अलग होती है, उस समय का मजमून अलग होता है। समय बदलता है, भाषा बदलती है, विषय बदलते हैं और बहुत सी चीज़ें जो कल हम भाषा यूज़ करते हैं आज के समय में और कल के समय में हमारी भाषा का रंग ही बदल जाता है। तो जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को देखें कि बात 1920 में कही गई बात, तो 1920 का परिपेश हमारे सामने हो, 1857 में कही गई तो 1857 का मंजर हमारे सामने हो, 2025 में आज सर संचालक जी आपसे खिताब करेंगे तो 2025 में ये वही संघ है जो 1925 से सिलसिला चल रहा है। तो आज की बात कुछ समय के हिसाब से चीज़ों को देखना और पढ़ना और समझना चाहिए। तो ये एक बात है जो हम आपके बीच में रखना चाहते थे। 2018 में बंच ऑफ थॉट में से वो पोर्शंस निकाले गए जिन पोर्शन से एक आपत्ति होती थी, इन पर टिप्पणी होती थी। यहाँ से ये सफ़र यूँ तो पहले से चल रहा है लेकिन आगे चला। उसके बाद में फिर 2021 में, जब 2019 में कोरोना हो रहा था, तो कोरोना में मैं क्योंकि इस चीज़ से काफ़ी अरसे से जुड़ा हूँ, तो उससे पहले हमारे माननीय इंद्रेश जी यहाँ बैठे हैं। एक ज़माने से इन्होंने सारी अपना जीवन इसी काम में लगाया है। तो इन्होंने बहुत से मुस्लिम समाज में लाखों लोगों के बीच में ये अपने आप को लेकर गए हैं और लोगों से वार्ता की है, संवाद किया है, अपनी एक ज़मीन, अपनी एक जगह बनाई है। एक सिलसिला बराबर से एक चीज़ का चल रहा है, लेकिन इसमें कई बीच में संवाद भी हुए हैं, कई में सर संचालक जी खुद भी उसमें शामिल हुए हैं। मुझे ये लगता है सीढ़ी दर सीढ़ी चीज़ें चढ़ा करती हैं, एकदम कोई ऊपर की सीढ़ी पे पहुंच नहीं जाता है। आज अगर यहाँ पहुँचे हैं तो वो सीढ़ियाँ इसकी बुनियाद हैं जो इसकी बुनियाद में रही हैं। संवाद,
संवाद का मतलब ये नहीं होता कि इल्ज़ाम लगाए जाए, एक चार्जशीट बना ली जाए, उसमें किसी एक को टारगेट कर लिया जाए। मेरा ये मानना है पीड़ा पूरे परिवार में है। भारत परिवार है। भारत हिंदू मुसलमान नहीं है। भारत को ना हिंदू बनाना है, ना मुसलमान बनाना है, ना सिख बनाना है, ना ईसाई बनाना है। भारत को भारत रहने देना है। और भारत को भारत रहने देने में जहाँ कहीं भी कोई कहीं पानी ठहर रहा है, कहीं कोई ऐसा वचन, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आ रही है, या कहीं कोई ऐसा रास्ता को लेने की कोशिश कर रहा है, या कहीं पर कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा जोश में आ रहे हैं, होश खो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, भाषा का नियंत्रण खो रहे हैं, तहजीब के दायरे से बाहर जा रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़, तो इसके दो रास्ते होते हैं। इसका एक रास्ता तो ये होता है कि मैं गुस्से का जवाब गुस्से से दे दूँ, मैं आपसे ज़्यादा गुस्से में आ जाऊँ। ये जो व्यवहार है, ये जो तरीक़ा है, इसमें हार यकीनी है, मैं ऐसा मानता हूँ। तरीक़ा ये नहीं है। मैं ये मानता हूँ, और आप शायद एग्री करेंगे, जिसको मैं इस तरह कहता हूँ कि एवरी चैलेंज इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर कोई चीज़ सामने आई है तो किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए चैलेंज है, दोनों को उसको अपॉर्चुनिटी बना लेना चाहिए। इस थ्योरी के बीच में से संवाद की ज़मीन निकलती है दोस्त, जिसके लिए आज हम आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दो तीन बातें कह के मैं फिर अपनी जगह लूँगा, बात क्योंकि बराबर चलती रहेगी। एक सवाल आप सबके मन में होगा कि आपके दिल में जो चीज़ें चल रही हैं, मैं कुछ उसको थोड़ा सा यहाँ बीच में लाना चाहता हूँ। एक सवाल है, आरएसएस से डायलॉग क्यों? सबके मन में ये सवाल है, आरएसएस के से डायलॉग अब क्यों? तो जवाब बहुत सीधा है। अगर देरी है, पहली बात तो देरी है नहीं। माननीय संचालक जी कहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है ये काम मैंने शुरू किया, नहीं कर रहा हूँ, ये काम हमेशा से होता है। आपने कहा कि अब संघ इतना बड़ा हो गया कि संघ की हर बात को अब हर स्तर पे सुना जाने लगा। आपने ये बात कही, कई दफ़ा कही आपने, अब सुना जाने लगा है। तो अब मैं जो बोलता हूँ, मेरी हर बात को सुना भी जाता है और पकड़ा भी जाता है, और दोनों चीज़ें अब होती हैं। इसको हमें अपने जहन में रख लेना चाहिए। ये सवाल कि क्यों और अब क्यों, देखिए, देरी रिस्पॉन्स में हो सकती है, लोगों की समझ में आने में हो सकती है, वक्त लग सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ जितने ज़िम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे, देरी की अहमियत है ज़रूर, मगर सुनते आए हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। तो काम, अच्छा काम जब भी शुरू हो जाए, उसको उसके साथ में जुड़ जाना चाहिए और जुड़ जाना चाहिए। अंत में दो बातें आपसे कहना है, ऐसे तो बहुत कुछ है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीर्ष नेतृत्व यहाँ मौजूद है, उसके बाद का जो नेतृत्व है वो भी यहाँ मौजूद है। एक तरह से पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार आज आपके साथ आकर बैठा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पूरी तरीके से एक सहमति पाई जाती है, और संघ का जितना मुझे समझ है कि संघ में एक बात जो तय हो जाती है तो फिर सब उसके साथ खड़े होते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि मैं भी एक बात कहूँ तो चार आदमी दूसरी बात कहें, ऐसा नहीं। एक बार फैसला हो गया तो फैसला हो गया। इस रास्ते पे हमको लगा कि ये रास्ता सरसंचालक जी ने लिया है, बहुत खुलकर लिया है और बहुत स्पष्टता से लिया है, और बहुत सी ऐसी बातें इतनी सफाई से कह दी गई हैं कि जिनको मुस्लिम समाज को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए था, कुछ कम लिया गया, आगे ज़्यादा उसको लिया जाना चाहिए। मैं ये बात कहकर फिर से संचालक जी को दावत दूंगा, देखिए हम सब इंसान हैं, हम सब के जज्बात हैं, हम सबको खुशी भी होती है, हमको ज़ख्म भी लगता है, हमको तकलीफ भी होती है, हमको पीड़ा भी होती है, दोनों तरफ है ये।
जब मैं अपनी पीड़ा के बारे में, अपने दर्द के बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में जिस जज्बे से सोचता हूँ, मुझे उस जज्बे को का हक दूसरी तरफ भी देना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे के जज्बे को और दोनों एक दूसरे की तकलीफ़ को, दोनों एक दूसरे की खुशी को समझने लगेंगे और मैं और तू, मैं और तुम, इसमें जो बीच में फासला है इसको हम कम करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आप यकीन जानिए, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ, बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो मैं इनसे कहता हूँ, इनसे कहता हूँ, और ये वो काम ऐसे कर देते हैं कि जिनको मैं पब्लिकली मेरे लिए कहना मुश्किल होता है। तो मैं अपनी ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे आपसे कहता हूँ, अब अपना दिल भी खोलिए, अपना दिमाग भी खोलिए, अपनी सोच भी खोलिए। यहाँ कोई डील नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि इस मुल्क को, भारत को किस तरह से इसमें हर भारतीय शहरी बराबर से, बराबरी की हैसियत से, इज्जत से, सम्मान से, एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर, एक दूसरे से गले मिलकर और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर किस तरीके से हम इस मुल्क को इतना अजीम बना सकते हैं जो इसका हक बनता है। अगर कहीं कोई दिक्कतें, परेशानियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ हरा हरा है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ एक तरफ की कहता है। सब कुछ हरा है, माफ़ कीजिएगा, सब कुछ हरा नहीं है, कुछ कुछ पीला पीला भी है। तो जो पीला है उसको हमको मिलके हरा करना है, ये हमारी आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है, उसको हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये कहते हुए कि जब हम कूल हेडेडनेस से बात करेंगे, बात सुनेंगे, समझाएंगे और समझेंगे, तो स्काई इज़ द लिमिट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपस में मिल बैठकर तय ना कर सकें। परिवार बने, परिवार की तरह बिहेव करें, हिंदू मुसलमान बंद करें। और ये बात किसी एक के लिए नहीं है, जो भी कर रहा है उसका नाम अली है वो गलत, उसका नाम शाम है वो गलत, उसको जो भी कर रहा है वो देश हित का काम नहीं कर। हमारी पहचान पहली आखिरी, हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं हमसे कोई नहीं पूछता कि हमारा नाम क्या है। हमारी पहचान भारतीय है, हम सब भारत के हैं, भारत हमारा है, इसकी मट्टी हमारी, इसकी खुशबू हमारी, हम सब इसी में घुल जाते हैं, हम सब इसी से आते हैं। इसका हम पे जो ऋण है वो एक ही ऋण है कि हम इसमें चार चांद लगाने में, इसको सुनहरी बनाने में, इसको ऐसा बनाने में जिस पे कि हमसे ज़्यादा दुनिया रश करे, ऐसे भारत को बनाने के लिए हम सबको मिलकर जुड़ना होगा।